नीचे आओ नीचे हाँ डिफिनेटली दिस वन यहाँ से शुरू हो जाए नीचे मैं एक दिव्य पुरुष, मैं एक दिव्य अंश, कैकाल भी मुझसे डरता, कर दूं परास्त देवों को भी, इतना भुजाओं में बल है। ये तेज अलौकिक चेहरे पर क्रोध में सूर्य से जलता, हूँ वीर महापट योद्धा, मेरा नाम दानवीर कर्ण है। आज मैं कथे चुरा समा आपके समक्ष कर्ण और कुंती का संवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप राजमाता, आप मेरी माँ हो। राजमाता आप नहीं, राजमाता आप क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों राजमाता? आप तो मैं इंद्रप्रस्थ की राजमाता को प्रणाम करता हूँ। विवशता, एक माता की विवशता। हाँ, एक समय भगवान भी विवश हो सकता है, लेकिन एक माता भी विवश नहीं हो सकती। पुत्र, मुझे पुत्र न कहिए राजमाता, मैं राधे पुत्र हूँ और आप राजमाता कुंती। ये कैसा आश्चर्य है कि राजमाता कुंती सूत पुत्र से कुछ मांगने आई है। मांगिए राजमाता, मांगिए, आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। और आज भी आप मेरी माता बनकर नहीं आई, आपकी ममता न लाई मेरे पास। जरूर आपका कोई स्वार्थ लाया होगा आपको मेरे पास, जरूर आपका कोई उद्देश्य लाया होगा आपको मेरे पास। यदि आप मेरी माता होती तो आप ऐसे न आती। मैं अपने आप को आपका पुत्र कहकर उस राधे माता, उस मेरी माता का, उस राधे माता का अपमान नहीं करना चाहता जिसने मुझे जन्म दिया। मैं आपका पुत्र नहीं हूँ राजमाता, आप यहाँ मेरी माता बनकर नहीं बल्कि अर्जुन की ढाल बनकर आई हो। आप यदि मेरी माता बनकर आती तो ऐसे न आती, आप महात्मा विदुर के रथ में बैठती और अपने साथी से कहती, ए सारथी, मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के घर ले चल। और वहां रथ से उतरकर अपने द्वारपाल से कहती, जाओ मेरे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को कहो उसे उसकी माता मिलने आई है, उसे उसकी माता उसका माथा चूमने आई है, उसे आशीर्वाद देने आई है। किंतु आपने ऐसा न किया माता, आपने ऐसा न किया। आप मुझे कुछ देने नहीं बल्कि मुझसे कुछ मांगने आई हो, क्योंकि आप जानते हो कि कर्ण के द्वार से कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता। और आज आप मुझे अपने पुत्र होने का सम्मान नहीं बल्कि अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हो मां। जब रणभूमि में आपने मेरा कवच कुंडल देख के नहीं पहचाना कि मैं आपका पुत्र हूँ, जब भीम और अर्जुन मुझे सूत पुत्र कहते रहे तो आपने उन्हें नहीं रोका कि मैं कोई सूत पुत्र नहीं बल्कि उनका ही ज्येष्ठ अनुज हूँ, उनका ही ज्येष्ठ भाई हूँ। कौरवों की भरी सभा के बीच जब मेरा अपमान हुआ तब माता आपने उन्हें नहीं रोका कि कर्ण का अपमान नहीं सम्मान करो, वो तुम्हारा ही ज्येष्ठ अनुज है, कर्ण के चरण स्पर्श करो। ऐसा न था माता कि मैं आपके बारे में सोचता न था, मैं आपके बारे में सोचकर विचलित हो जाता था, तरसता था मैं उन चरणों को स्पर्श करने के लिए। आपको सोच सोच कर मेरा मन आपका कोई रूप बनाती तो कभी कभी मैं सोचता जरूर उस देवी की भी कोई विवशता नहीं होगी मुझे त्यागने की, और वही सोचकर अक्सर मैं अपने हृदय की पीड़ा कम कर लिया करता। लेकिन आज आपने अपनी ममता को राजनीति बनाकर मेरे सारे गांव हरे कर दिए। आज आपने अपनी ममता को राजनीति बना दिया है, अन्याय की सारी सीमाएं पार कर दी है राजमाता, अन्याय की सारी सीमाएं पार कर दी है। और आपको अब भी लगता है कि आपको अपना यह पुत्र वापस मिलेगा राजमाता? अब भी लगता है आपको अपना यह पुत्र वापस मिलेगा राजमाता? मैं तो धन्य हो गया माता, धन्य हो गया आपकी ये कहानी सुनकर, आपके आंसुओं की गंगा में स्नान करके मैं तो धन्य हो गया माता। अब बताइए माता, ये राधे पुत्र आपकी क्या सेवा कर सकता है? क्या आदेश है आपका ये राधे पुत्र के लिए? क्या मैं आपके साथ राजमहल चलूं? नहीं माता नहीं, मैं आपके साथ राजमहल नहीं चल सकता। इस राधे पर कई ऋण है,
अगर ये राजा कौंती ही बन गया तो ऋण कौन उतारेगा माता, कौन उतारेगा? बताइए माता, बताइए। जब मेरी माता न थी, जब मेरे अनुज न थे, इस संसार में मेरा कोई न था, मेरा कोई मित्र न था, तब दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा, मुझे मित्र बनाकर मेरा सम्मान किया। और ये आपके पुत्र को शोभा देगा कि अपने मित्र को त्याग कर, उसे धोखा देकर अपने अनुजों के शिविर में चला जाए? नहीं माता, नहीं। ये एक ऋण है जिसे चुकाए बिना मैं मर भी नहीं सकता माता, मैं मर भी नहीं सकता। दुर्योधन मेरे भरोसे पांडवों के साथ युद्ध करने को राजी हो गया, तैयार हो गया, और आप कह रहे हैं मैं उसे छोड़कर कायर बन जाऊं? मेरे सिर पर परशुराम का और एक ब्राह्मण का श्राप तो है ही। इंद्रदेव के आकर मेरे कवच कुंडल मांग ले गए हैं, और आपने और श्री कृष्ण ने जो मुझे निशस्त्र कर दिया है। हे माते, मैं दुर्योधन के साथ युद्ध करने में उतना ही विवश हूं जितना आप मुझे गंगा में त्यागने में विवश थे। आप मुझसे कुछ मांग रहे थे माता, इसीलिए मैं आपको खाली हाथ वापस लौटने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं कि आपके 5 पुत्र जीवित थे और 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। युद्ध का परिणाम चाहे जो भी आए, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन जीवित रहेगा। तब सूर्यास्त और सूर्योदय की कोई विधि वो सत्य है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। मेरे मित्र होने, मेरे जन्म होते ही जिस तरह मुझे इस गंगा में बहा दिया था, उसी तरह मेरे जब मृत्यु होते ही बड़े गर्व से मेरी अस्थियों को उसी गंगा में बहा देना, और धीरे से अपना हाथ मेरे हृदय पर रखना। आपको कोई धड़कन सुनाई नहीं देगी माता, पर एक अंतर आत्मा की आवाज सुनाई देगी। माँ, मैंने अपना वचन पूरा किया माँ, मैंने अपना वादा पूरा किया माँ, मैंने अपना वादा पूरा किया। धन्यवाद।